तक के ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुल्तान से शरीफ जोया। इस वक्त मौजूद हैं हम NA 149 में, जो कि साबका हल्का है NA 155। ये शहरी आबादी पर मुश्तमिल हल्का है, जिसमें शहर के मज़ीद गुंजान आबाद इलाके इस हल्के में मौजूद हैं, जबकि अहम कारोबारी जो इलाके हैं वो भी इसी हल्के में शामिल हैं। इस हल्के को पहले मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता था, लेकिन बाद में यहाँ से PTI ने जो है क्लीन स्वीप किया। PTI के 3.5 साल के दौरे हुकूमत में यहाँ पर तरक्याती काम ना होने के बराबर हैं। इस हल्के में सेवरेज, सड़कें, सफाई सुथराई, पीने का साफ पानी और तजावज़ात का जो मसला है वो जूं का तूं मौजूद है। इस इलाके के लोग क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो उनके लिए मसीहा का किरदार अदा करेगा और उनको जो दरपेश मसाइल हैं उसका वो तदारक करेगा, उनका हल करेगा। आइए लोगों से ही जानते हैं। हम इस वक्त मुल्तान का जो दिल है हुसैना गई बाज़ार, वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर सारी कारोबारी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये 149 हल्का में आता है। तो यहाँ पर कारोबारी अफराद से या मार्केट्स में आए हुए जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि वो इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये NA 149 में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे क्या सियासी सूरत हाल है? सियासी सूरत हाल यहाँ तो इस वक्त जो है 3-4 कैंडिडेट हैं। तारिक रशीद हैं, जहांगीर तरीन हैं, आमिर डोगर हैं। कैंडिडेट तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखें मुस्लिम लीग क्या फ़ैसला करती है। मुस्लिम लीग के फ़ैसले पे डिपेंड करता है कि सिलेक्शन में क्या सामने आता है, कि मुस्लिम लीग किसको टिकट देती है। तो उम्मीद तो है कि जो मुस्लिम लीग या तो जहांगीर तरीन से वो उनका कोई पैचअप हो गया तो फिर तो जहांगीर तरीन ही यहाँ से लड़ेगा, ना तो तारिक रशीद के चांसेस अच्छे हैं। हल्के में उसका काम भी अच्छा है। तो आमिर डोगर ने उस तरीके से, अब वो हल्के में उसकी कैंपेन नहीं, तारिक रशीद की कैंपेन भी बहुत अच्छी है और उसका वर्क भी है इस वक्त हल्के में। तो उम्मीद जो पहले MNA यहाँ से जीते हैं उनको समझते हैं जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए हैं? हाँ, कुछ ऐसा है। तारिक रशीद जब MNA बना था उसने तो काम वगैरह करवाया। आमिर डोगर ने भी किसी हद तक काम कराया, लेकिन इस वक्त आपके सामने सियासी सूरत हाल के मुताबिक जो है PTI के उम्मीदवारों की उम्मीद तो नहीं है कि इस दफ़ा वो करेंगे। उम्मीद तो यही है कि मुस्लिम लीग जिसके साथ पैचअप करेगी वही या तो जहांगीर तरीन या तारिक रशीद में से कुछ जो भी हैं वो सामने आएंगे। अच्छा, इस इलाके के कौन से मसाइल ऐसे हैं जो हल होने वाले हैं जिस पर तवज्जो देनी चाहिए? हमारी बदनसीबी ये है कि यहाँ से हालांकि लोग वज़ीर ख़ारजा भी बने, अच्छे ओहदों पे भी रहे, लेकिन हमें कोई अभी तक कोई अच्छा लीडर मिला नहीं जिसने इस इलाके के मसाइल को हल किया हो। मसाइल तो बहुत सारे हैं। ट्रैफिक के मसाइल हैं, नाजायज़ तजावज़ात के मसाइल हैं, लोगों को नौकरियों का मसला है, कारोबारी हालात भी आपके सामने ही हैं। तो इस वक्त यही पोजीशन है हल्के की। लोगों की डिमांड है, नौकरियां हैं, तजावज़ात का खात्मा है, ये चीज़ें तो मसाइल तो हैं इस वक्त। अच्छा, कौन सी हुकूमत ऐसी है जो आप समझते हैं कि अगर वो आ जाए, जमात बना ले, तो जो कारोबारी तबका है या कारोबारी सरगर्मियाँ ये बढ़ेंगी? सर, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, जब भी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बनी है, कारोबारी तबका और कारोबार हमेशा ही ग्रो किया है, क्योंकि वो खुद एक कारोबारी घराने से हैं। तो मियां नवाज शरीफ के दौर में काम भी होते हैं, प्रोजेक्ट भी बनते हैं और लोगों का कारोबार भी अच्छा होता है, कारोबारी लोगों के लिए और आम आवाम के लिए भी हालात बेहतर हो जाते हैं जब भी मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है। अच्छा सर, ये बताएं कि 149 में जो सियासी सूरत हाल है, आने वाले इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? अभी तो यही नहीं पता कि इलेक्शन होते नहीं होते। अगर होंगे तो मेरा ख्याल है तारिक रशीद और आमिर डोगर का मुकाबला होगा और अल्लाह करे वो बंदा आए जो इस हल्के के लिए बेहतर हो। अभी तक तो इस हल्के के इतने मसाइल हैं कि किसी ने हल ही नहीं किए। आमिर डोगर साहब थे, कोई हल नहीं किए। उससे पहले तारिक रशीद साहब रहे, उन्होंने भी कोई हल नहीं किए। अब आगे अल्लाह जाने कौन आता है, क्या आता है। तो जिस जगह मौजूद है ये हुसैना की इस हल्के का और मुल्तान शहर का दिल है, तो यहाँ पे जो सेवरेज के मसाइल हैं वो किसी हद तक बेहतर हुए, या आप समझते हैं कि जो आने वाला MNA होगा वो ये मसले हल करेगा? लेकिन ना तो 20-25 साल हो गए किसी ने मसले हल किए हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई मसला हल करेगा। और जो पानी का मसला है, लैट्रिन का मसला है, सफाई का मसला है, सड़क की टूट फूट का मसला है, आज तक किसी ने मसला कोई हल नहीं किया। अभी बारिश आ जाएगी, अभी आप देखेंगे 4-4 फुट पानी खड़ा है और वो पानी कोई नहीं निकालने आता। कोई आता भी तो 4 दिन में पानी निकलता है। अच्छा, कारोबार की सूरत हाल के बारे में बताएं कि जो PTI का दौर हुकूमत आप देखते हैं वो कैसा था और अब जो डॉलर की पोजीशन है वो कैसी है, और आने वाली हुकूमत के हवाले से कैसे देखते हैं? देखिए, PTI का दौर हुकूमत के बोए में बीज रही है। PTI ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और जो ये शहबाज शरीफ था आया, उसने मुल्क का डबल बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये बैठे हैं, ये नए लोग हैं, इन्हें अच्छे हैं बुरे हैं कुछ भी बेहतर नहीं है ये भी कर पा रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा कोराम मचाया हुआ वो मचाया हुआ कंपनियों ने 350 रुपये का डॉलर था, एक चीज़ का रेट
मखसूस कर दिया कि ये रेट होगा। उसके बाद अब 280 का डॉलर हो गया, रेट वहीं पे खड़ा है। कंपनियों को कोई रोकने वाला और कोई समझाने वाला और कोई बताने वाला नहीं है। कंपनियों की अपनी मनमर्जी है, जहाँ पे जो चाहे रेट सेल करें, कोई उनसे पूछगछ नहीं है। अच्छा, आप समझते कौन सी हुकूमत ऐसी आती है, जमात ऐसी है जिससे कारोबार और कारोबार तबके को फ़ायदा होता है? देखिए, मैं 40 साल से कारोबार कर रहा हूँ। मैंने नवाज शरीफ का दौर बेहतर पाया कारोबारी हिसाब से। नवाज शरीफ के दौर में कारोबार करने वाले को भी और आम लोगों में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है और बहुत अच्छे तरीके से कारोबार में इजाफा हुआ है। अच्छा, ये बताएं, इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट देंगे? तहरीक लब्बैक वालों को देंगे। उसकी कोई ख़ास वजह है? ख़ास वजह तो कोई नहीं है, बस वो जो निज़ाम है वो तो चल नहीं रहा। जिस निज़ाम पे मुल्क बढ़ना है, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होना चाहिए। और क्या है, ये महंगाई का और इसका कितना अजाब आया पड़ा है। तय इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं? अच्छा, उनकी पीटीआई की जो दौरे हुकूमत था, उससे आप मुतमिन हैं कि बहुत अच्छे काम हुए थे? ये काम तो अच्छे किए हैं, मतलब बंदा ठीक था, ईमानदार बंदा है। नून लीग का पता नहीं है, नून लीग वाले अगर पीटीआई का यहाँ उम्मीदवार ही ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? नहीं, उम्मीदवार जो उस इलाके का जो बंदा खड़ा होता है ना, चाहे वो उसका बल्ले का निशान ना हो, हमें पता होता है इसी पीटीआई का बंदा है, वोट उसी को देंगे। अच्छा जी आप समझते हैं कि पीटीआई की दौरे हुकूमत में सही काम हुए हैं? जी बिल्कुल ठीक काम हुआ है। पीटीआई ने तो अपनी हुकूमत खुद ख़त्म की, फिर आप उसको दोबारा उसी वोट देने जा रहे हैं? जी दोबारा इसलिए लेना चाह रहे हैं कि उस टाइम उन्होंने अदम एतमाद का वो किया था, कि अदम एतमाद खड़े किया, उन्होंने कहा हमें एतमाद नहीं है इसकी पार्टी के ऊपर, तो लिहाजा एक बार फिर उसको मौका दे के देखेंगे हम। अच्छा, इलेक्शन आ रहे हाँ हैं, जी। किस जमात को वोट देने जा रहे हैं? देखो जी, फ़िलहाल तो महंगाई इतनी है, हमें जिसको भी दें हमें कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ के लिए। महंगाई आगे और भी होनी है, बेहतर हम नून लीग को ही देंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो पिछली दौरे हुकूमत था उसमें आवाम को कोई रिलीफ मिला है? हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा इस टाइम कोई रिलीफ मिला हो, मुश्किल नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। सिर्फ जो खाने पीने के आइटम और महंगी करी जा रही हैं। अच्छा, इलेक्शन होने जा रहा है, इस हल्के में किसको सपोर्ट करेंगे? हम तो सारी बिरादरी जितनी भी है ना, ज़्यादातर हम शेर को सपोर्ट देते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी शेर को सपोर्ट देंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि माशाल्लाह से जो ये तो हुकूमत जो भी जो ख़राब की थी ना, तो ये इंशाल्लाह अभी इसे टाइम लगेगा, इलेक्शन दोबारा होंगे, सारे जितने भी वजूहात जितने भी होंगे तो माशाल्लाह से अच्छे होंगे। हमें आगे जो भी मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, हमें अच्छा नज़र आएगा शेर की, क्योंकि इसने इसके होते हुए माशाल्लाह जो जब इसने पहले सियासत की थी ना, तो इसने बहुत अच्छा कुछ बहुत यानी कि बहुत अच्छा नया सब कुछ किया था उसने। ये है कि भाई इसे अब जो इस ख़राब किया ना, तो माशाल्लाह से अभी हुकूमत बैठेगी इसकी शेर की, तो हमें यानी कि अच्छी वजूहात नज़र आ रही है। इसलिए हमारे ख़ानदान वैसे भी सारी बिरादरी शेर को सुबह शुरू से लेके अब तक यानी कि एंड तक हमें शेर को ही वोट देंगे और इसी को वोट देता है। अच्छा, ये बताएं, आप किस जमात को सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखें, हकीकत यह है कि इस टाइम हमें किसी भी एक जमात का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग मुफाद परस्त हैं, मतलब परस्त हैं। हर कोई आता है, अपने लिए बेहतरीन करता है, अपने फैसले करता है, अगले का नुकसान करता है। आज तक इनमें से किसी एक ने भी आवाम के लिए कुछ किया है बेहतरीन? ये देखें ना, वोट तो आपका बुनियादी हक है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी राय कैसे आगे पहुँचाएंगे? क्या हम सबको इतनी गारंटी है कि हम जो वोट दे रहे हैं वो ऑफिशियल जाएंगे, काउंट होंगे? जितने आप वोट दे रहे हैं, क्या लगता है कि उतने ही काउंट होंगे, उतने लोगों को हक मिलेगा? अच्छा, आप ये बताएं कि आपके इस हल्के में क्या क्या मसाइल हैं? सर, सबसे पहला मसाइल ये ट्रैफिक का, जिस तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्किंग की सहूलियात बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, कस्टमर्स को काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, जिस वजह से सबसे बड़ा मेन इशू बनता है हमारे बिज़नेस की ग्रोथ रुकती है, क्योंकि जहाँ पे पार्किंग होगी वहाँ पे कस्टमर इजीली सर्वाइव करता है, आता है, परचेजिंग करता है। अच्छा, कौन सी जमात की तरफ आप वोट करना चाह रहे हैं? सर, मैं जो हालात हो चुके हैं मुल्क के, इस टाइम मैं किसी को भी सपोर्ट करना पसंद नहीं करता।
उसकी वजह ये है कि जिस तरफ सपोर्ट करें उस तरफ हालात बिगड़ जाते हैं। नहीं, वोट तो आपका हक है ना, आपको इस्तेमाल करना वोट चाहिए। मेरा हक है, वो मौके की मुनासिबत देख के मैं उस टाइम देख के जो मुनासिब लगा वो दूंगा, जिसको मुझे बेहतर लगा। अच्छा ये बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? वोट सिर्फ नवाज शरीफ का, PMNN का। और पिछली दफ़ा ये इसलिए PTI जीती थी कि उन्होंने धांधली हुई थी, इसलिए वो जीते थे। और इस अच्छा, आप बार समझते हैं कि नून लीग का उम्मीदवार जीत जाएगा तो सारे मसले हल कर देगा? जी जी इंशाल्लाह। ये आप भी ये रोड का वही तो करवा रहे हैं, और कौन करवा रहे हैं? अच्छा, किसको वोट देंगे? क्या वजह? वो तो हमारा लीडर था जो इंसाफ आदल पे जो जाता है। आजकल का जो चोर बैठे हुए, पहले भी चोरी करता था, अभी भी चोरी कर रहा है, बाद में भी करेगा। अभी आया है 3 साल इस रोड का हो गया, बोल रहे हैं बना रहा है, नहीं बना हुआ है। ये कैसे? तो ये तो इमरान खान के दौर में बनना था ना। नहीं नहीं, वो तो जब शुरू हो गया, फिर उसके बाद उसको वो रिटायर हो गया, दूसरा आ गया शहबाज शरीफ। फिर आजकल जो है PTI को जो है उसको बंद कर दिया है। जब वो आएगा इंशाल्लाह फिर रोड बन जाएगा। आप किसको वोट देंगे? ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और वो पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला वो जो बाहर गए हुए थे उनकी एक मजबूरी थी। अगर ये केस बनाते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे पर है ना जुल्म कर रहे हैं, अगर वो बनाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने जुल्म किया है। बात ये है कि हम अपनी पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे मुल्तान के अंदर जितने भी ये मतलब कि MP MNA हैं, ठीक है, ये मजबूर हुए थे कि यार ये है ना, जैसे उनकी हुकूमत के अंदर हमें परेशानी का सामना हुआ है, ये फिर हमें ना अंदर कर देंगे और हमें ये मुश्किलात आएंगी, ठीक है। अब जैसे अब इनका वक्त आया है तो अब वो बिल्ली भीगी की तरह ना वो अंदर बढ़ गया। अब उनको पता लग रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मुल्तान के मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, मुल्तान के मसले हल होंगे इंशाल्लाह, लाजमी होंगे। अगर आप मुल्तान में नून लीग को और ज़्यादातर आप नवाज शरीफ को अगर आप फेवरेट करेंगे, इंशाल्लाह ताला मुल्तान के पूरा पाकिस्तान आपको ना अच्छा लगेगा। किसको वोट देंगे? क्या वजह है उसकी? लीडर है, सच्चा है और हक के साथ खड़ा है। और हुकूमत में क्या क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। हमारे इलाके में थानों का निज़ाम ठीक हुआ था, स्कूलों का ठीक हुआ था, मतलब बहुत गरीबों का बहुत अच्छा भला काम हो रहा था। और अभी तो बेड़ा मुल्क का गर्क हो गया, अल्लाह माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट देने जा रहे हैं? इलेक्शन का टाइम आ गया है। वोट देने जा रहे हैं, जिसको देंगे वो हम बता नहीं सकते। उसकी क्या वजह है? बस ठीक है, अपनी मर्जी का वोट है। वोट किसी के कहने को बता के क्या देना। खुफिया वोट है आपका? बिल्कुल खुफिया वोट है। अच्छा, जो जिसको वोट देंगे समझते हैं वो मुल्तान में बेहतर काम करेगा? मुल्तान में क्या, पूरे पाकिस्तान में करेगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से। इस वक्त हम मौजूद हैं हजूरी बाग रोड पर, और ये इलाका कई अरसे से जो है सीवरेज के मसाइल का शिकार है। यहाँ लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये NA 149 का मरकज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये घंटा घर के बिल्कुल करीब है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि वो इस हलके के बारे में, इस इलेक्शन के बारे में क्या राय रखते हैं। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन हो रहा है, NA 149 में हम लोग मौजूद हैं, क्या समझते हैं कौन सी जमात या कौन सा उम्मीदवार
फेवरेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ बलोच है। मैं अंजुमन ताजरान हजूर बाग रोड का सीनियर नायब सदर हूँ। पहले तो मैं अपने रोड के कुछ मसाइल हैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि अर्सा 2 साल पहले यहाँ पे तरक्याती काम के नाम पर एक वाटर सप्लाई की लाइन स्टार्ट की गई थी, जो हमारे लिए डेथ सेल का पैगाम लेके आई, ना कि हमारे लिए खुशहाली लाई। तो हम आपके तवस्सुब से DCO साहब से और कमिश्नर मुल्तान से और वज़ीर आला पंजाब साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर जो रोड का मसला बाकी रह गया उसको भी क्लियर कराएं, और उसके अलावा सीवरेज के मसाइल जो थे वो तो हल हो गए हैं। अभी रोड मुकम्मल हो जाएगा तो हमारे कारोबारी मामलात अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात जो आपने की कि इलेक्शन के मुतल्लिक NA 149 के बारे में हमारी क्या राय है, तो राय यह है कि 75 साल में हम फरिश्ते के इंतज़ार में, जो फरिश्ता अभी तक आया नहीं है, वो फरिश्ता उस वक्त आएगा जब हम खुद फरिश्ता बनने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ कि आपका गुमान अगर अल्लाह से अच्छा है तो अच्छा बंदा आ जाएगा। अगर कोई अच्छा बंदा आएगा तो हम उसकी तलाश में इंशाल्लाह हम वोट भी देंगे, और पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए जो हमारा किरदार होगा, हमारी यूनियन का किरदार होगा, हमारे वोटरों का किरदार होगा, वो हम इंशाल्लाह ज़रूर अदा करेंगे। मैं इस टाइम तमाम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पार्टी बनकर ना सोचें, पाकिस्तान बनकर सोचें। ये बताएं, इलेक्शन का माहौल सज गया है, उम्मीदवार निकले हुए हैं, आप क्या समझते हैं NA 149 में कौन सा उम्मीदवार फेवरेट है या आप किसको वोट देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इलेक्शन का माहौल बना, और इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होगा तो कोई मसाइल भी हल होंगे हमारे। 149 में इस टाइम 3 कैंडिडेट हैं, अपना जहांगीर तरीन साहब आए हुए हैं, जो इनका हल्का ही नहीं है, ना उनका यहाँ पे घर है। हमें ये बताएं कि हम किस तरह उनको अगर ढूंढेंगे, अगर वो इलेक्शन यहाँ पे लड़ते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? उनका ना कोई डेरा है, ना कोई उनका घर है। यहाँ पे 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुसलसल लड़ते आ रहे हैं। मलाक आमिर डोगर साहब, वो पार्टी बदलते रहते थे, उनकी पार्टी बदलना ही आदत है। कभी वो PP में होते हैं, कभी नून में होते हैं, तो उनका मुस्तकबिल तो कोई नहीं है, वो तो लोटा पार्टी है। अब जो रह गए पीछे PMLN के शेख तारिक रशीद साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की नुमाइंदगी भी करते हैं और वर्क भी है उनका इस इलाके में, और फेवरेट भी है वो। PMLN इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह कर विन करती हैं। तो आप साहब का दौर देख लें PMLN का, 2013 से 18 तक का क्या उसमें काम हुए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो ज़ेर सदारत जो काम हुए इस मुल्क में, वो आपके भी सामने है और लोगों के भी सामने है। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो आप कहने लोगों की राय भी यही है या लोगों की राय मुख्तलिफ है? देखो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग देखते हैं और जिन्होंने वाकई में समझना कि अल्लाह को जान देनी है, वो हक़ की बात करेंगे। बाकी अगर आपको समझते हो कि जी PTI कोई मकबूल जमात है, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया तक है। आप बेस पे जाएं ना, लोगों से पता करें, आपको पता लग जाएगा। हम लोग काम पसंद आदमी और काम को पसंद करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तरक्की के काम किए इस मुल्क में। अगर 70 साल, इस 75 साल दौर में अगर उनके हम काम निकाल दें तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। 2 डैम है सदर अयूब खान साहब के, बाकी हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह कोई अच्छा करे हमारे लिए। हमारे ताजरों के मसाइल भी हैं, लोगों के गली मोहल्लों के मसाइल भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम पे रहमत करे। अच्छा, आप किसको वोट देंगे? PTI। क्या वजह? अच्छा लीडर है, ईमानदार लीडर था। इन्होंने उससे रहने नहीं दिया, ये चौला फिर आ गया इधर। बस ये कहना चाहता हूँ, अच्छा लीडर था हमारे लिए तो। ठीक, हाँ, अच्छा इंसान है वो, अच्छा लीडर है वो। हम लोग खड़े हैं मछली मंडी का इलाका, और ये यहाँ तो काफ़ी मसाइल हैं। आप समझते हैं कि गुज़श्ता इलेक्शन में जो लोग जीते हैं उन्होंने ये मसले हल किए? ये मसले काफ़ी मैंने हल भी किए हैं। मैं साहब का काउंसलर भी हूँ और जिसके साथ का सदर भी हूँ मुस्लिम लीग का। मेरा नज़रिया यही है, जो काम रुक रहे हैं ना, इसकी लोगों से परेशानी है। और ये नहीं कि कुछ महंगाई हमारे जुम्मे लगी, हुकूमत नहीं लेने से हमारे जुम्मे लगी नहीं। हम बहुत अच्छे जा रहे थे। जो पहले हमारी हुकूमत जा रही थी वो बड़ी फिट जा रही थी। ये 16 महीने जो हमने काटे नहीं, परेशानी के काटे महंगाई की वजह से। बाकी बनेगी मुस्लिम लीग है, मगर PTI का कोई नाम नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं कि NA 149 के क्या बुनियादी मसाइल हैं? NA 149 के बुनियादी मसाइल हैं कि सीवरेज है, जैसे सफाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब शेख तारिक रशीद साहब NA 149 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सफाई का निज़ाम भी बेहतर हुआ है इलाक़े के अंदर, जो कि काम काफ़ी अरसे से रुके हुए थे। सफाई के, सीवरेज के, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं।
अच्छा ये बताएं सर कि N149 में क्या मसाइल हैं जो अभी भी हल तलब हैं? इस वक्त हम यूनियन कौंसिल 7 शमशाबाद कॉलोनी में मौजूद हैं। ये MNA 149 है। इस वक्त इसके जो मेजर मसाइल दो खड़े हैं, एक हजूरीबाग रोड जो अभी तक 1 साल से ज़ेर तकमील ही चल रहा है, और एक वाटर वर्क्स रोड वो अभी तक वो भी ज़ेर तकमील ही है, मुकम्मल नहीं हो रहा, और वो ट्रैफिक का बहुत वहाँ इन दोनों इलाकों में बड़ी बदनज़मी है। इसके अलावा इलाके में सीवरेज के मसाइल, वाटर सप्लाई का मसाइल, गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है, सीवरेज के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट का बड़ा मसला है, और सबसे बड़ा इस वक्त हम जहाँ शमशाबाद कॉलोनी में मौजूद हैं जो इस वक्त क्रिमिनल के हवाले से या सबसे ज़्यादा हुमायूं रोड और शमशाबाद कॉलोनी में सबसे ज़्यादा डकैती होती है। रात 10 बजे के बाद से लेकर आप कोई शख्स यहाँ महफूज नहीं है। अच्छा क्या समझते हैं कि कौन सा उम्मीदवार या कौन सी जमात यहाँ फेवरेट होगी और इस इलाके के लिए फ़ायदेमंद है? बात हकीकत तो यही है ना कि फेवरेट इस वक्त पब्लिक के हवाले से अभी भी PTI खड़ी है, और उसकी वजह मकबूल से हट के महंगाई का जो बड़ा इशू है, और वो PDM की जो गवर्नमेंट है उसे को मकबूल किया है, उसे गैर मकबूल नहीं कर सके। लेकिन इस वक्त तो उम्मीदवार उनका आपको नज़र आ रहा है कि इस हल्के में कोई उम्मीदवार है? MNA मलिक आमिर डोगर के सीट के लिए उसके मलिक आमिर डोगर कागज़ जमा भी हो चुके हैं और मंजूर भी हो चुके हैं। इसके अलावा जंगीर तरीन साहब भी स्काई लैब की सूरत में आ चुके हैं। अब देखें ना, जंगीर तरीन साहब लोधरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं लोधरा में, तो वहाँ वर्क वो लोधरा में करते रहे हैं, अब इलेक्शन लड़ रहे हैं मुल्तान से, तो मेरा नहीं ख्याल कि जंगीर तरीन साहब को कोई अच्छा रिस्पांस मिले। पैसे का हवाला है, लेकिन हम आम आदमी की जो सोच है उसे पैसे वाले से हसद भी बड़ा होता है, गुस्सा भी बड़ा होता है पैसे वाले पे। बड़ा मुश्किल है जंगीर तरीन साहब का यहाँ से कामयाब। हम इस वक्त हल्का के पोश एरिया शमशाबाद कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों की राय जानते हैं कि वो किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं या किस जमात की तरफ उनकी वाबस्तगी है। आइए जानते हैं। अच्छा ये बताएं N149 की क्या सियासी पोजीशन है? N149 की सियासी पोजीशन ये है कि यहाँ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी मजबूत है। हमने इस इलाके में काफ़ी काम कराए हैं। शेख तारिक रशीद साहब हमारे MNA के कैंडिडेट हैं, उन्होंने दिन रात इस हल्के में मेहनत की है। गो के वो पिछला इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो हल्के में इन रहे, वर्करों से राब्ते में रहे और दिन रात वर्करों के मसाइल हल करते रहे। लेकिन अभी भी इस हल्के में मसाइल तो वैसे के वैसे ही मौजूद है ना जी? मसाइल तो हमेशा पैदा होते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। पाकिस्तान में 70 साल से यही है कि मसले पैदा होते हैं और उनके हल होते हैं, फिर नए मसले आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर मसला हो इस इलाके का। बाकी कुछ छोटे मोटे मसले मसाइल हैं तो इंशाल्लाह मज़ीद हल करेंगे। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पूरा वक्त दिया गया और उसको काम करने दिया गया और उसके मंशूर के मुताबिक उसको चलने दिया गया, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक बहुत बेहतर और अच्छी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान मज़ीद मुस्तहकम होगा। अच्छा ये बताएं ना, इस हल्के में जहांगीर तरीन साहब की नई एंट्री है, आप क्या समझते हैं कि वो इस इलाके में एडजस्ट हो जाएंगे या लोग उनको वोट देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन साहब को लोग एक्सेप्ट करेंगे। जहांगीर तरीन साहब गो के एक नामवर शख्सियत होंगी, लेकिन हमारे मुल्तान के लिए उनका कोई वो बैकग्राउंड नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर या किसी और पार्टी का वोटर उनको एक्सेप्ट करेगा। इलेक्शन का टाइम आ गया है, किसको वोट देने जा रहे हैं? सर हम तो देंगे वोट सरकार, वो एक नंबर बंदा है, एक नंबर आदमी है, उसको ही वोट देना है इंशाल्लाह। अच्छा उसके दौरे हुकूमत में भी तो कोई इतना खातर का काम नहीं हुआ? सर उसको टाइम ही कहाँ मिला है? 3.5 साल बड़ा टाइम। 3.5 साल का, लोगों को 35 साल मिले हैं। इन लोगों को इन्होंने क्या किया है मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं किया इन्होंने सिर्फ माल खाया और कुछ भी नहीं किया भैया, और कोई काम ना कर सकते हैं ना इनको। ये सिर्फ माल समेटने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं बाहर, ना ये यहाँ पे रहते हैं, ना इनका कोई वास्ता है, ना कोई मतलब है। अभी भी देख लो, आपके सामने है क्या सिचुएशन है, आप लोगों को सब मालूमात है। अच्छा ये बताएं, आप किस पार्टी को जो है वो वोट देने जा रहे हैं? तहरीक लब्बैक। उसकी कोई वजह? उसकी वजह ये है, जब भी बोलते हैं ये हक़ के लिए बोलते हैं। किसी जुल्म, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे।
अच्छा, आपके जो लीडर हैं उन्होंने कहा था कि महंगाई के खिलाफ हम मार्च करेंगे और वो नहीं हुआ, तो उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं या इस हल्के के मसाइल वही हल करेंगे? पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ मार्च भी हुआ था, ठीक है, और बाकी उनके पास कोई वो नहीं है सपोर्ट जैसे गवर्नमेंट के पास है, उसके पास सहूलियात हैं। उन्होंने बगैर सहूलियात की इतना बड़ा लॉन्ग मार्च किया है कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, वो हर किसी को मालूम है। उसके अलावा जो बात कर रहे हैं आप महंगाई के ख़िलाफ़ काबू पाने की, जब वक्त आएगा, जब हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ये भी दिन देखने को मिलेगा। जी, इस वक्त हम नवाबपुर रोड पर मौजूद हैं, जहां पर ये सेवरेज का और जो राब्ता सड़क है इसका मसला काफ़ी अरसे से जो है वो लोगों को दरपेश है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में लोग इलेक्शन की सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं और वो किस जमात को या किस उम्मीदवार को सपोर्ट करने जा रहे हैं, या वो वैसे इस सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। अच्छा, NA 149 के क्या मसाइल हैं? सर अरसा दराज से रोड टूट फूट का शिकार है और महंगाई का आलम है। इस देखो अगर कोई आएगा तो फिर पता चलेगा क्या है। अच्छा, इलेक्शन के भी तो गहमा गहमी अब शुरू होने वाली है, कुछ उम्मीदवार बाहर निकल रहे हैं, आप किस जमात को देखते हैं कि इस हलके के लिए या लोगों के लिए आपके लिए मुफीद है? देखिए जी, मुफीद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, हमेशा गरीबों का साथ देती है। बीबी शहीद बहुत वफात पा चुके हैं, मगर अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट चल रहा है, बंद नहीं हुआ। मगर हमारे साहब का MNA आमिर डोगर साहब थे, उनके पास इतनी अच्छी वजारत थी, उसके बावजूद उन्होंने हल्के में तवज्जो दी ही नहीं, नज़र ही नहीं आए। अगर वो आज नज़र आते तो आज हम यूँ ज़लील ख्वार ना हो रहे होते। अच्छा, पीपल्स पार्टी का भी तो कोई काबिल कदर नाम इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहा? नहीं, अभी हमारा उस्मान भट्टी कैंडिडेट मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी MNA भी सुनने में आएगा, 1-2 दिन तक वाज़े तौर पे सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बताएं NA 149 में क्या मसाइल आप देखते हैं कि अभी जो हैं वो हल तलब है? सर यहाँ पे हमें भी आए थे और काफ़ी सारे आए हैं, हमें तो यही कह के गया कि भाई रोड बन जाएगा, तो आज 4 साल हो गए, हम जलील हैं, यहाँ पे परेशान हैं। हम क्या, जितने भी यहाँ के हैं सारे वसाइल नहीं चल रहे। अब जहांगीर तरीन भाई भी कह रहे हैं कि जैसे अपना ये हो गया, डोगर भाई हो गया, इस तरह से बहुत सारे हैं, वो कहते रहते हैं कि भाई मेरे आज बनेगा, कल बनेगा, आते हैं बस विज़िट करके चले जाते हैं, और हम बहुत परेशान हैं, बेरोज़गार हुए पड़े हैं। ठीक है जी, तो इस हवाले से भाईजान आप अगर कुछ हो सके तो मेहरबानी कर दें कि रोड भी बन जाए, कोई अच्छा लीडर भी आ जाए जो हमारे मुल्क के लिए जो है ना बेहतरी ले आए। अच्छा, आप बताएं आपके हल्के में क्या मसला है और आप किस उम्मीदवार की तरफ जा रहे हैं? सर जी, उम्मीदवार की आप बात करते हैं, पिछले 4 साल से हम इस रोड की वजह से जलील हो रहे हैं। पिछले 4 साल से कारोबार बिल्कुल तबाह हुए पड़े हैं, बेड़ा गर्क किया हुआ इन्होंने कारोबार का। रोड उन्होंने तोड़ दिया है, अपनी नाम प्लेट की खातिर आवाम को जलील किया हुआ है। इस रोड का इतना कारोबार था, इस दुकान की इतनी सेल थी कि डेली की सेल ही तकरीबन लाख की होती थी। आज वो सेल 8,000 की हुई पड़ी है, 8 से 9,000 10,000 मैक्सिमम। फिर आप किसको वोट देंगे? वोट ज़ाया करना बेहतर समझता हूँ, किसी को देने से बेहतर समझता हूँ कि ज़ाया कर दूँ। मुझे मेरा हक किसी को नहीं देना। आपके हल्के में पीने का साफ पानी दस्तयाब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे नहीं है पानी लगवा देंगे तो आपकी मेहरबानी है। यहाँ पे नहीं, वो सुना कि वाटर सप्लाई की लाइनें यहाँ लग रही थी, किसी MNA ने वादा किया था। लग रही थी, कहाँ लगी हैं, फिर लगा रहे थे, फिर दोबारा लीकिंग हुई थी, उसके बाद फिर वही लीकिंग पड़ी है वहाँ पे सामने, वही लीक ही पड़ा है, फिर दोबारा नहीं लगा, दोबारा उन्होंने लगाया ही नहीं है। एक मतलब कोशिश की है पर लीक हो गया था, फिर उन्होंने दोबारा नहीं कोशिश की, उन्होंने आए हैं फिर उनसे हुआ भी नहीं है, फिर चले गए वापसी। उसके बाद इस रोड की जो हालात है बिल्कुल नाकाम है, किसी के हर कोई तंग है, हर कोई दुकानदार, कई दुकानदार दुकानें छोड़ के चले गए हैं, कई खड़े हैं वो भी तंग खड़े हैं।
ये N149 में जो सेवरेज के या दीगर मसाइल हैं उसका भी आपको सामना करना पड़ता है यहाँ? जी जनाब, किसी गली में पानी है, किसी गली में पानी नहीं है, कोई चीज़ भी सेट नहीं है इनकी। पानी आधी लाइनों में डाला है, आधी गलियों में नहीं डाला। अब पीने के पानी की बात पीने के पानी की बात कर रहे हैं, और आधी गली में डाल गए, आधी गली में नहीं डाल गए। बाकी गैस है वो भी जलील है, रोड की वजह से भी जलील है, रोज़गार की वजह से भी जलील है। क्या करें इनका कोई हल भी नहीं है। आते हैं सारे कहते हैं साल में 2 साल में 4 साल हो गए जलील होते होते। तो क्या समझते हैं कि इंतखाबात का अमल अब शुरू है, कौन सी जमात जिसको आप सपोर्ट करने जा रहे हैं? जनाब हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारा काम करेंगे, हमें खुशहाल करेंगे, हमें धक्कों से बचाएंगे, रोडों से। हम तो जलील को ख्वार हो रहे हैं। ये तो कोई मसला नहीं है कि कोई भी आता है वो भी यही मीठे बातें करता है कि आएंगे काम करेंगे। कोई भी मद्दे अमल नहीं हो रहा है, एक गली तक भी मुकम्मल नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। ये सर जो इन्होंने कहा था ना, ये खुदाई और ये सेवरेज डल रही है, उसके बाद ये फ़ौरन रोड बन जाएगा। आज तकरीबन 5-4 साल ख़त्म हो गए हैं और अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। तख्ती हमें डोगरी लग गई है, उसके बाद क्या है जी काम सेवरेज का मुकम्मल हो गया और अभी तक काम हो रहा है। मिलाद चौक पे अभी काम कर रहे हैं और रोड की वजह से हर बंदा परेशान है। जितने दुकानदार हैं, आधी दुकानें यहाँ खाली हो चुकी हैं और हर बंदा परेशान है। रोड का कोई नामो निशान नहीं है। जो पार्टी आती है कहती है ये कल बना रहे हैं, परसों बन रहा है, ये आ रहे हैं, इफ्तिताह हो रहा है, वज़ीर आला आ रहा है, पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके हल्के में कौन सा उम्मीदवार मजबूत है? हमारे हल्के में आमिर डोगर है, आज तक आया नहीं है, या फिर आसिम कारलू है, इशफाक बबल है, कोई भी नहीं आया। ना ही किसी ने कोई किया एक्शन इस चीज़ का कि रोड बना जाए, कोई नामो निशान नहीं है जी। ख़त्म, तख्ती लग गई है, उसके बाद काम ख़त्म हो चुका है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस रोड का ना 4 साल हो गए इन्होंने नहीं बनाया। लारे देते रहते हैं, जो भी आता है कहता है ये अगले हफ्ते शुरू हो रहा है। हम यही इंतज़ार कर ना हमारा कारोबार तबाह हो पड़े, हम बहुत परेशान हैं कारोबार वाली तरफ। ये सड़क के अलावा इस इलाके के कोई और मसाइल भी हैं? और मिसाल कम है, थोड़े गलियाँ ख़राब हैं, पानी खड़ा हो जाता है, और बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। N149 में शहरियों को साफ़ पानी, तजावज़ात, सेवरेज के निज़ाम और जो राब्ता सड़कें हैं उनके मसाइल का सामना है और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो उम्मीदवार कामयाब होंगे वो उनके मसाइल को हल करेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।